अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमें बच्चों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्यों करानी चाहिए और कब करवानी चाहिए। तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि बच्चा जब पैदा होता है और उससे फिज़िकल अपीयरेंस के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, उसको आप इस तरह से असेस नहीं कर पाते कि इसको क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, ये इसकी कोग्निशन क्या है, कितनी है। तो इसको जांचने के लिए, इसका पता लगाने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चा रोता है तो इट मीन्स वो ये नॉर्मल है रोना, और इस तरह से इसी तरह से बच्चा एक मंथ के अंदर अंदर हाथ पाँव मारता है, जैसे इसी तरह से वो वॉइस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, कि किसकी आवाज़ आ रही है, किसकी आ रही है। थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करता है, लेकिन आई कांटेक्ट पूरी तरह से नहीं करता। इसी तरह से जैसे 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 डे बाय डे बच्चा जो है वो डिवेलप कर रहा है माइलस्टोन्स, वो स्माइल करता है, नेक होल्डिंग करता है, ठीक है, अपनी नेक को आहिस्ता आहिस्ता से होल्ड करना स्टार्ट करता है। इसी तरह से जब वो 6 माह का होता है तो वो बैठना स्टार्ट कर देता है, आवाज़ें सुनता है दूसरे की, स्माइल करता है जब आप उससे बात कर रहे होते हो। इसी तरह से अगर ये सारे माइलस्टोन्स हैं बच्चे के जो कि अचीव होते जा रहे हैं, बच्चा जब सुन रहा है तो इट मीन्स ये माइलस्टोन अचीव हो गया। आप उसे बुला रहे हो, फॉर एग्जांपल बच्चे का नाम है अली, तो आप उसे अली अली इस तरह से कह रहे हो, इस तरह से, तो हम मतलब उसे कम्युनिकेट कर रहे हो बच्चे की ही लैंग्वेज में, तो वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इट मीन्स कि इसका माइलस्टोन अचीव हो चुका है, वो लिसनिंग स्किल इसकी मतलब डिवेलप हो रही है। इसी तरह से स्पीच है, स्पीच जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। यहाँ पे सिर्फ 2 साल के बाद या 3 साल के बाद पेरेंट्स को आइडिया होता है कि बच्चा बोलता नहीं है, तो इट मीन्स इसको सिर्फ स्पीच का प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आपने ये फोकस करना है कि कौन कौन से माइलस्टोन्स जो हैं आपने देखने हैं। अगर वो डेवलप नहीं है या आपको वो दिखने में नहीं नज़र आए, तो वो आपने तब आपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट करानी है बच्चे की, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। अब क्या है, जो वर्ड्स जो हैं बच्चा 6-7 माह की एज में जो है वो कम्युनिकेट करता है ना, छोटे छोटे वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है, माँ पा। अब क्या होता है कि जब बच्चा 7, 8, 9, 10 माह का होता है, चलना स्टार्ट करता है, उसकी फाइन मोटर स्किल, जब बच्चा नहाता है तो क्या है कि वो ग्रिप कर लेता है, किसी चीज़ को पकड़ता है ज़ोर से, मतलब उसे पता है कि मुझे नहलाया जा रहा है, मैं गिर सकता हूँ, मैं इधर से मुझे ऐसे करेंगे, मुझे मतलब उसके अंदर ये सेंस होती है। तो जब एक बच्चे में ये सेंस है, इट मीन्स कि ये माइलस्टोन भी अचीव हो गया। लेकिन अगर इतनी सेंस नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको बच्चे को असेस कराने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर बच्चा नहीं चल पा रहा ये, या बच्चा उस तरह से उतनी कोग्निटिव एक्टिविटीज़ में स्लो है, या उसको बिल्कुल नहीं पता, अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका डेवलप नहीं हो रहा, तब भी आप क्लिनिकल असेसमेंट उसकी करवाएंगे। तो ये जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा लंबा टॉपिक है, हर चीज़ को फोकस करना पड़ता है बच्चों की। तो ये आपने सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर देखना है। बच्चा फिर 1.5 साल का होता है तो वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है। जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो कम्युनिकेशन होती है कि वो एक एक मदर कह रही है कि बाबा के पास जाओ, बाबा कह रहे हैं कि अपनी माँ के पास जाओ, उनको ये चीज़ देकर आओ, मतलब बच्चे के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है साथ साथ। इसके साथ साथ ही अगर आप बच्चे में ये चीज़ देखें कि ये चीज़ ये जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कलर्स जो हैं, ये कलर्स जो हैं रेड कलर है, वाइट है, ब्लू है, जो है ग्रीन है, ठीक है, ब्लैक है, तो ये डिफरेंट कलर्स हैं। तो इन कलर्स को आप जब बताते हो तो बच्चा खुद बताता है, आइडेंटिफाई करता है, हाँ, उसे रिकग्नाइज कर पाता है कि हाँ जी ये कलर है, ये इस तरह से है, ये है ये, और वो टिक के बैठ जाता है। मतलब उसमें हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी बात को फॉलो कर रहा है, तो ये माइलस्टोन्स अचीव होते जा रहे हैं, ठीक है।
अब बच्चा टॉयलेट ट्रेंड भी है 2 साल के अंदर अंदर। बच्चा अगर पेरेंट्स जो हैं या मदर जो है स्पेशली वो बच्चे पे फोकस करती है तो बच्चा 2 साल के अंदर अंदर टॉयलेट ट्रेंड भी हो जाता है। अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेंड क्यों क्यों होता है? क्योंकि उसकी कॉग्निशन वर्क कर रही है, जो आप उसको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहे हो वो अंडरस्टैंड करता है, और साथ साथ उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथनिंग है, जो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं। तब बच्चा, जाहिर है एक चीज़ आप लर्न करा रहे हो तो उसकी बाकी हेल्थ को भी फोकस किया जाता है। तो आपने ये चीज़ें मेन चीज़ें हैं जो कि आपने फोकस करनी है, और अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो आप उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराएं, ताकि अगर वहाँ पे 2 साल के अंदर अंदर कोई प्रॉब्लम बच्चे के साथ है, कोई भी माइलस्टोन मिस है, तो उसको वहीं पे ही अचीव किया जा सके, उस पर वर्किंग हो और आपको इतनी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। पेरेंट्स को तब पता चलता है जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है। मेरे पास ज़्यादा पेरेंट्स इसी एज के बच्चे आते हैं, 10 साल का, 11 साल का हो गया, 6 साल का, 5 साल का। तो अगर 2 साल के अंदर अंदर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपको इतनी अवेयरनेस है, तो फिर आप बच्चे को ट्रीट करवाते हो तो बच्चे में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती, ना आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ना ही बच्चे को, और ना ही बच्चे का बिहेवियर जो है वो ख़राब होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।